अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कोफ्तों की रेसिपीज़। तो इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, कौन कौन से हमने इसके अंदर पीसना है, ये सब बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये मेरे पास बाउललेस है, आधा किलो। मैंने इसकी छोटी छोटी पीसेस कर लिए हैं ताकि हम अपने चॉपर में डाल के अच्छे से इसका कीमा बन जाएगा। अच्छा, 2 टेबल स्पून है खसखस, एक मीडियम साइज की प्याज है ये, 2 हरी मिर्च है ये, और ये है चने 2 टेबल स्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, और ये है काली मिर्च तकरीबन 10-20 होंगी ये। इसी तरह से 8-10 ये है लौंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, और ये 4 साबुत लाल मिर्चें। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को हमने पाउडर बनाना है। ये पाउडर बनेंगी ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये खसखस को मैं सिल पे पीसूँगी क्योंकि ग्राइंडर में ये खसखस अच्छी सी मेल्ट नहीं होती। बाकी हम ये पहले प्याज को चॉप करके अलग करके इसका पानी निकाल लेंगे। ये सब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है हमने। पहले मैं इसका पाउडर बना लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पाउडर फॉर्म में हमने बना लिया है इसको। अब हम इसको करते हैं साइड पे, और अब हम अपनी चॉपर से हम अपना ये प्याज और ये चिकन जो है ये पीसते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी प्याज चॉप कर ली है। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं निचोड़ के। फिर हम ये अपनी गोश्त के साथ, चिकन के साथ हम इसे फिर से पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसका पानी प्याज का निकाल लिया है। अब हम दोबारा इसे चॉपर में डाल लें। और ये 2 हरी मिर्चें ये भी हम इसमें डाल लें। ये हमारे चिकन के साथ अच्छे से तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें डाल दिया है सब कुछ। अपना चिकन भी थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन और ये हमारी प्याज और ये हरी मिर्च देखें कितने अच्छे से हमारा ये पिस गया। ये देखें कैसा मज़े का पिसा है, ये देखें बिल्कुल फोम की तरह हो रहा है। सही है, अब हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं खसखस पीस लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी खसखस भी पीस ली है। ये हमने सिल पे पीसी है, इसलिए कि ग्राइंडर वगैरह में ये खसखस नहीं सही पीसती। तो ये देखिए कितनी बारीक हो गई है, ये देखिए सही है। अब हमारा ये कीमा प्याज वगैरह जो है, अब इसमें हम ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे जो हमने पाउडर फॉर्म में बनाया था। ये चने वगैरह, चने गरम मसाला, और ये है हमारी खसखस। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिस ज़बरदस्त ये बनते हैं ना, आप ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से हमने इसको अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है,
क्योंकि अभी हमने नमक डाल दिया तो ये पानी छोड़ देगा, ये पतला हो जाएगा। फिर जब हम इसमें वो करेंगे तो फिर हम अभी इसमें बहुत कुछ जाएगा। बस आप स्किप करके नहीं देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आप मेरे से भी अच्छे ये चिकन के कोफ्ते बनाएंगे। बीफ के कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे और आज मेरी रेसिपीज पे आप बनाएंगी ना तो इंशाल्लाह ताला मेरे से भी ज़्यादा अच्छे ये चिकन के कोफ्ते बनाएंगी। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देते, फिर दूसरी तैयारी करते। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हमारे कीमे को रखे हुए। ये देखिए कितना अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे ये हरा धनिया है, ये हरा धनिया, थोड़ा हरा धनिया जाएगा इसमें। और ये बारीक चॉप की हुई प्याज है, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची हैं 2, थोड़ी सी ये अदरक है। ये देखो थोड़ी सी ली है मैंने, एक छोटी सी दरमियाने साइज़ की प्याज की बजाय वही ली छोटी सी। ये सब इसमें जाएगा। और हम इसको अब बनाते हैं इसके कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपको लगे हैं, कैसे बने हैं, कैसे आपको इसका टेस्ट अच्छा लगा नहीं लगा। जो भी हो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इसका। तो ये देखिए, आपने जिस साइज़ के भी बनाने हैं, अगर आपके हाथ में ही चिपकने लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी का वो कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, वो हाथों में ऑयल लगा लें क्योंकि हाथ हमारे चिपकेंगे। तो हमने इस तरह से इसके बनाने। ये देखिए, ये माशाल्लाह से देखिए कितने बने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कोफ्ते बने हैं 13। सही है, आधा किलो कीमे में 13 मैंने मीडियम साइज़ के रखे। अगर आप इससे छोटे रखेंगे तो आपके डबल हो जाएंगे। तो चलते हैं मसालों की तरफ, रेडी करते हैं इनको। पहले से पतीली अपनी चढ़ा दिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल जाएगा तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप ऑयल डाला हमने। ये थोड़ी सी अभी हमारा ये ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें ये प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज है, हम ये डालेंगे। हमने प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है, इसे फ्राई नहीं करना है, गोल्डन नहीं करना है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी प्याज को ट्रांसपेरेंट कर लिया है। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये हम इसमें डालेंगे। ये कोफ्ते में होममेड मसालों से बना रही हूँ, इसमें कोई भी बाहर का मसाले नहीं है और बहुत कम मसालों से तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्ते तैयार होंगे। इन कोफ्तों में हम थोड़े से आलू भी डालेंगे तो आलू कोफ्ते का ये बनेगा। कोफ्तों का जो होता है कॉम्बिनेशन आलू होता है ना, तो इसमें आलू ज़रूर डालेंगे। थोड़ी सी लहसुन 2 मिनट तक लहसुन अदरक की स्मेल मारनी है, इसमें ख़त्म हो जाए, भुनाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 मिनट की भुनाई हमने कर ली है लहसुन अदरक डाल के। और ये है हमारे पास मसाले। 1 टेबल स्पून है लाल मिर्चों का पाउडर,
हाफ टी स्पून है हमारे पास हल्दी पाउडर, 1 टेबल है हमारे पास धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून है नमक, और यह है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये भी इसमें जाएंगी। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, 1-2 टेबल स्पून के करीब, ताकि हमारा अच्छे से मसाला, इस मसाले की मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक वो डाला है पानी, ताकि हमारे कच्चापन मिर्चों का ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसको कवर लगा के 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। पाँच मिनट के बाद देखते हैं इसका मसाला, फिर इसकी करेंगे भुनाई। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमारी मसाले की भुनाई हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से, देखें। अब हमने इस स्टेप पे क्या करना है, ये है हमारे पास 6 टेबल स्पून दही। हमने दही ऐसे नहीं डालनी है, ऐसे नहीं डालनी है। हमने क्या करना है, कोफ्तों को डिप करके, अब जैसे ये हमारे कोफ्ते हैं, ये कोफ्ते हैं हमारे, हमने इसमें डिप करना है। डिप करके हमने इसको इस तरह से, इसको अच्छी तरह से लपेट के, दही को कोफ्तों में अच्छी तरह से लपेट के और यूँ डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने डाल दिए ये दही के साथ लपेट के, और जो हमारी दही बची है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। सब हमने डाल दी। अब हम इसे कवर लगा के एक 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि हमारे ये पक्के हो जाए। अंदर से कच्चे हैं ना, अभी तो कच्चा कीमा है ये पूरा, तो हमारे कोफ्ते अंदर से पक जाए। हमने चमचा नहीं चलाना है। 10 मिनट के बाद सिर्फ हमने क्या करना है ये मैं आपको बताऊं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह से देखिए आप ये पक गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सिर्फ हमने इसको इस तरह से पकड़ के, चमचा नहीं चलाना है, बस इस तरह से इसको घुमाना है। आंच को स्लो कर देंगे। और इसी स्टेप पर हमने ये अपने आलू है, ये आधा किलो आलू है, ये डाल देंगे हम। ये इसी के साथ साथ ये आलू भी हमारे कुक हो जाएंगे। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा पानी, 1 कटोरी पानी लिए हैं, ये हम इसमें डाल रहे हैं, ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और जो हमारे कोफ्ते हैं ये भी हमारे। तो यही मैंने आपको जो बताया है वही करिएगा, चमचा अभी नहीं चलाइएगा, अभी सिर्फ आपने इस तरह से करना है। और कवर लगा के थोड़ी सी आंच को बढ़ा दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते आलू रेडी हैं। चिकन कोफ्ते आलू रेडी हो गए, खुशबूदार, मज़ेदार, चटपटे। अब हमने क्या करना है, हमने इस स्टेप पर ये अपना हरा धनिया है ये डालना है, फ्लेम कर देना है ऑफ। और ये 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी मैं डाल रही हूँ खुशबू के लिए। और डालना है हमने
गरम मसाला 1 टीस्पून और माशाल्लाह से ये रेडी हो गए। मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से ये हमारे कोफ्ते आलू रेडी हो गए, चिकन कोफ्ते आलू। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। और देखिए मैं इसकी सॉफ्टनेस भी दिखा रही हूँ, कितनी सॉफ्टनेस है इसमें। ये देखिए, ये मैं अपना ये कोफ्ता ले रही हूँ, मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए, ये आलू भी ले लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं अंदर से। और ये देखिए आलू भी हमारे अच्छे से कुक हो गए। तो आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर ये रेसिपीज आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना, फीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा। तो आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।